बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन गडकरी ने अपने तेवर गर्म कर लिए हैं। अब वो विपक्षी पार्टियों पर हमला करने से चूकना बिल्कुल नहीं चाहते। तभी तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मुंबई दौरे पर पहुंचे हुए नितिन गडकरी ने तेलंगाना में बिगड़ते हुए हालात के लिए कांग्रेस को साफ तौर पर जिम्मेदार बता दिया। यहाँ जो परिस्थिति है अपने कांग्रेस ने जो की है, उन्होंने तो आग लगा दी है पूरे आंध्र प्रदेश में। ये दो पार्टियों को इशू टैकल करने में जो फर्क है वो इसमें से सामने है। तो तेलंगाना की आग पर ये हैं बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन गडकरी के तेवर। गडकरी यही नहीं रुकते, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर यानी राज्यों के बंटवारे को लेकर अपनी पार्टी के किए काम भी याद दिलाए। भारतीय जनता पार्टी ने छोटे राज्यों के बारे में पहले ही प्रस्ताव जो है वो पॉलिसी स्वीकार की है और विदर्भ के बारे में प्रस्ताव किया है, पर भारतीय जनता पार्टी ने, अटल जी ने सक्सेसफुली झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये सक्सेसफुली करके दिखाया। तो बीजेपी अध्यक्ष ने विपक्षी पार्टियों पर हमला शुरू कर दिया है। जी हां, देश की दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मुंबई आए नितिन गडकरी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अब तक उन्हें नरम तेवर का समझा जाता रहा हो, मगर अब गडकरी बीजेपी में नया जोश भरने के लिए जोश भरी बातें भी करने लगे हैं और साथ ही अपनी पार्टी के अच्छे कामों को याद दिलाकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भी भरने लगे हैं। इसी उद्देश्य के साथ आरएसएस ने उन्हें चुना है, ये गडकरी अच्छी तरह जानते हैं। दीपक शर्मा, न्यूज़ डेस्क, TV9। तो बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी अपनी पार्टी की कमान संभालने के बाद पहली बार अपने घर लौटे और उन्होंने कदम रखा मुंबई एयरपोर्ट पर। जब वहां पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का सैलाब पहले से ही इनको सिर आंखों पर बिठाने के लिए तैयार खड़ा था। इस शानदार स्वागत से प्रभावित होकर गडकरी ने फिर एक जानदार भाषण भी दिया। ये कोशिश है एक युवा अध्यक्ष की अपनी उम्रदराज पार्टी में एक नई जान, एक नई ताकत फूंकने की। जोश है बीजेपी कार्यकर्ताओं का, या यूं कहें ये शुरुआत है एक नए जोश की। जब अपने घर का कोई ऊंची जगह पहुंचता है तो जोश भर जाता है और महाराष्ट्र बीजेपी के लिए नितिन गडकरी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना हार की मायूसी से उबरने में बड़ा मददगार बना है। पार्टी की कमान संभालने के बाद पहली बार मुंबई आए गडकरी भी अपनी इसी नियुक्ति को कार्यकर्ताओं में नया आत्मविश्वास भरने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कि इस देश में अगर कोई बड़े पार्टी का अध्यक्ष बनना है तो प्रधानमंत्री के घर में जन्म लेना पड़ता है या उसके लिए उनके ब्लेसिंग के बिना कुछ नहीं होता। पर मैं तो पोस्टर चिपकाने वाला और दीवार पर, काली दीवार पर सफेद रंग लगाने वाला एक छोटा कार्यकर्ता था। कभी दिल्ली नहीं गया, मुझे कुछ पता नहीं था कि दिल्ली के रोड भी पता नहीं है, पर मेरे जैसा एक छोटा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। यही सबसे बड़ी विशेषता है, यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। सब कह चुके हैं, सब समझ भी चुके हैं कि गडकरी पर जिम्मेदारियां बड़ी हैं। इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी कांटों भरी है, लेकिन गडकरी मैनेजमेंट में कुशल हैं। झारखंड में शिबू सोरेन को गोद में बिठाकर बीजेपी यहां की सत्ता लपक चुकी है। मुंबई में गडकरी अपने कार्यकर्ताओं को ये गुड न्यूज सुनाना नहीं भूले। मैं अभी आ रहा था तो रास्ते में ही मुझे अनंत कुमार जी का और राजनाथ सिंह जी का फोन आया रांची से, और वहां के मुख्यमंत्री जी ने भी मुझसे शुभेच्छा ली। भी जो बनने वाले हैं उनसे भी बात हुई। अब 8 राज्य नहीं गोपीनाथ राव, मुझे निश्चित विश्वास है कि 9वां राज्य भी हमारा 2 दिन में आएगा। जाहिर है गडकरी बिना कोई लक्ष्य साधे सब कुछ भूलकर सिर्फ काम में जुटे हैं और अगर आने वाले समय में इस एकाग्रता का फायदा बीजेपी को होने लगे तो ये चमत्कार नहीं, बीजेपी पर गडकरी इफेक्ट कहा जाएगा। नितिन गडकरी के मुंबई के पहले विजिट पर उन्हें सारे बीजेपी नेताओं से ढेर सारी शुभकामनाएं मिली, लेकिन अगले 3 सालों तक बीजेपी के सामने जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए उन्हें ना ही सिर्फ उनकी शुभकामनाओं की लेकिन उनके सहारे की भी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। कैमरा पर्सन कल्पेश के साथ अनुजा गोंधळेकर, TV9।
बुलेटिन में वक्त हो रहा है छोटे से एक ब्रेक का। आप कहीं मत जाएं, इस ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Sakit,